तो आंतरिक गुण है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में भी केवल ज्ञान सर्वज्ञत्व नहीं झलकता, बल्कि मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में भी भगवान की वीतरागता झलक जाती है। कितनी बड़ी बात कह दी। मिथ्या दृष्टि भले क्यों ना हो, पर उस मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में भी भगवान की वीतरागता झलक जाती है, वीतरागता झलक जाती है। अतः वह भी बिना विरोध के झुक जाता है वीतरागता के चरणों में। अतः वह भी बिना विरोध के झुक जाता है वीतरागी के चरणों में। इंद्रभूति गौतम स्वामी के साथ क्या हुआ? वो सर्वज्ञपना देख करके प्रभावित हुए या वीतरागता देख करके? विचार करना। इंद्रभूति गौतम स्वामी जब भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में पहुंचे, तो पहुंच करके जो उन्होंने देखा, जिस मुद्रा को देखा, तो उन्हें देखने में क्या आया? केवल ज्ञान देखने में आया क्या? भगवान का सर्वज्ञपना देखने में आया क्या? उनकी आंखों से उन्हें क्या दिखा? उन्होंने अपने नैनों से क्या निहारा? सर्वज्ञपना देखने में आया क्या? केवल ज्ञानपना देखने में आया क्या? नहीं। इंद्रभूति जैसे ही मानस स्तंभ को देखते हैं, मानस स्तंभ की विराजमान प्रतिमाओं को देखते हैं, तो सबसे पहले उन्हें वीतरागता दिखी। और वीतरागता देख करके उनके अंतर मन में जो चिंतन मंथन प्रारंभ हुआ, भगवान महावीर स्वामी को देखा। भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान उन्हें नहीं दिखा, भगवान महावीर स्वामी की सर्वज्ञता उन्हें नहीं दिखी, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की वीतरागता उनके देखने में आ गई। वीतरागता को उन्होंने अपनी आंखों से पकड़ लिया। और परिणाम क्या बन गए उनके? इंद्रभूति के मन में प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। क्या बात है! प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। और प्रशांत रूप वीतरागता के उस स्वरूप को देख करके इंद्रभूति नतमस्तक हो गए। इसलिए कहा जा रहा है कि सम्यक दृष्टि की दृष्टि में भी केवल ज्ञान सर्वज्ञत्व नहीं झलकता, बल्कि मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में भी भगवान की वीतरागता झलक जाती है। अतः वह भी बिना विरोध के झुक जाता है वीतरागी के चरणों में। बिना विरोध के झुक जाता है वीतरागी के चरणों में, क्योंकि वीतरागता को देख करके ही उनके सर्वज्ञपने का अनुमान लगाया जाता है, हितोपदेशी पने का अनुमान लगाया जाता है। वीतरागता सामान्य से सामान्य प्राणियों को भी पकड़ में आ जाती है, और ऐसी वीतरागता के स्वरूप को पकड़ करके ही हर भव्यात्मा अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करता है। समय आपका हो गया है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपको विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय। ये चातुर्मास का समय चल रहा है और सभी भव्य भक्तजन प्रकृति की वर्षा के साथ साथ ज्ञान की वर्षा का भी आनंद लेना चाहते हैं। और मैं बार बार कहा करता हूँ कि प्रकृति की वर्षा होती है तो धरती हरी भरी हो जाती है,
प्रकृति मुस्कुराने लगती है। और जब किसी ज्ञानी गुरु के द्वारा ज्ञान की वर्षा होती है तो धर्म और संस्कृति मुस्कुरा जाती है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए विदिशा शीतल धाम में होने वाले इस चातुर्मास के संयोग में आप सभी को सागर बूंद समाए के सूत्रों का विस्तार मिल रहा है। वैसे कृति में सार रूप में तो बोध वाक्य गर्भित हैं ही, लेकिन जब वो सार का विस्तार किया जाता है तो उसमें रस और आने लगता है। ये चातुर्मास का समय शीतल धाम परिसर का प्रशस्त वातावरण, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चतुर्मास से संपन्न साधना निष्ठ यह तपोभूमि श्रद्धालुओं की भावनाएं निमित्त विदिशा वालों का है, लेकिन लाभ तो सभी को मिल रहा है। दूर दूर तक लाभ पहुंच रहा है। बोधवाक स्वाध्याय खंड के चल रहे हैं। बोध वाक्य है, सर्वज्ञ भगवान ने विश्व को जाना। सर्वज्ञ भगवान ने विश्व को जाना, विश्व के ज्ञेय रूप तमाम पदार्थों को जाना, देखा, किंतु आनंद की अनुभूति उन्होंने विश्व में नहीं की। सर्वज्ञ भगवान ने विश्व को जाना, क्योंकि सर्वज्ञ सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। विश्व को जाना, विश्व के ज्ञेय रूप तमाम पदार्थों को जाना, देखा भी, किंतु आनंद की अनुभूति उन्होंने विश्व में नहीं की। अपितु निजानंद रसलीन, यानी सकल ज्ञेय के ज्ञायक होकर भी भगवान निज आत्मा के आनंद में ही लीन रहते हैं। क्या बात है। सकल ज्ञेय के ज्ञायक होकर भी वे सर्वज्ञ भगवान निज आत्मा के आनंद रस में लीन रहते हैं। भगवान जानते हैं सबको, लेकिन लीन रहते हैं अपने आत्मा के रस में। इसलिए तो कहा, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। ये भगवान के ज्ञान की महिमा है। अगला बोध वाक्य है, संवेदनशीलता अनुभव करना आत्मा का लक्षण है। संवेदनशीलता अनुभव करना आत्मा का लक्षण है, केवल ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं। संवेदनशीलता या अनुभूति अनुभव करना ये आत्मा का लक्षण है, केवल ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं, वह तो आत्मा का स्वभाव है। क्या? केवल ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, लक्षण नहीं है। स्वभाव की प्राप्ति उपयोग पर श्रद्धान करने से होती है।
स्वभाव की जो प्राप्ति है वह उपयोग पर श्रद्धान करने से होती है। इसके अलावा उसे पाने का और कोई भी रास्ता नहीं। इसके अलावा उसे पाने का और कोई भी रास्ता नहीं। क्या बात है। स्वभाव की प्राप्ति के लिए उपयोग पर श्रद्धान करना पड़ेगा और उपयोग में ज्ञान दर्शन आते हैं। संवेदनशीलता अनुभव करना तो आत्मा का लक्षण है। केवल ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं, वह तो आत्मा का स्वभाव है। कितनी सैद्धांतिक विवेचनाएं गुरुवर करते हैं। हम और आप इन विवेचनाओं को सुनकर के कितने आश्चर्यचकित होते हैं। शास्त्रों के वही सिद्धांत जो शास्त्रों में पढ़ने में कठिन लगते हैं, पर जब गुरुवर आचार्य श्री उन सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं तो कितने व्यवहारिक उदाहरणों के साथ उन सिद्धांतों की सरल सुगम प्रस्तुति करते हैं। बहुत सरल, बहुत सुगम प्रस्तुतियां होती हैं गुरुवर की। इसलिए आचार्य श्री की प्रवचन कला, समझाने की शैली, कहने का ढंग चमत्कृत करता है लोगों को। सहज सहज में ही वो कितनी सारी बातों को, आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों को यूं स्पष्ट करते हैं। यह उनकी वाक् चातुर्यता, वाक् पटुता, अभिव्यक्ति की कौशलता, प्रत्युत्पन्न मतित्व, सब कुछ गुण उनमें समाहित हैं। वो हम सबके गुरुवर हैं। उनके द्वारा दिए गए बोध वाक्यों का स्वाध्याय हम और आप सभी इस माध्यम से कर रहे हैं। इसे आचार्य देश न माने, आचार्य का उपदेश मान करके चलें। दोहा है गुरुवर का, रागादिक के हेतु को तजते अंबर छांव। रागादिक के हेतु को तजते अंबर छांव, रागादिक पुनि मुनि मिटा। रागादिक पुनि मुनि मिटा, भजते संबर भाव। रागादिक के हेतु को तजते, रागादिक होने के जितने भी कारण हैं, कारण बनते हैं, उन कारणों को तजते, छोड़ते। अंबर छांव, ठीक है, अंबर खुला हुआ है। रागादिक पुनि मुनि मिटा, पहले तो कारणों को दूर करते हैं और फिर अंतरंग के रागादिकों को कौन मिटाते हैं? मुनि मिटाते हैं। गृहस्थी के जीवन में रागादिक के कारण भी रहते हैं और रागादिक के परिणाम भी रहते हैं। मुनि के जीवन में रागादिक के कारण भी दूर हो जाते हैं और जब रागादिक के कारण दूर हो जाते हैं तो वह अपनी साधना से, परिणामों की निर्मलता से रागादिक को भी मिटाते हैं, रागादिक परिणामों को नष्ट करते हैं, उनको जीतते हैं और क्या भजते हैं? संबर भाव भजते हैं। कौन सा भाव भजते हैं?
संबर भाव। संबर, संबर जानते ना, 7 तत्वों में संबर का स्थान है। संबर किसे कहते हैं? कर्मों के आगमन के द्वार को बंद करना। क्या कह रहा हूं, ध्यान रखना। संबर किसे कहते हैं? पारस, ऋषि सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, ध्यान से सुनो। संबर किसे कहते हैं? कर्मों के आगमन के द्वारों को बंद करना, दरवाजों को बंद कर देना, कर्म आ ही ना सकें। छिद्रों से पानी आ रहा है, छिद्रों को बंद कर देना। खिड़कियों से हवा आ रही है, खिड़कियों को बंद कर देना। फिर हवा का काम नहीं, पानी आ ही नहीं पाएगा क्योंकि छिद्र बंद हो गए। तो कर्मों के आने के रास्तों को, द्वारों को बंद करना, ये संबर भाव है। कौन सा भाव है? हाँ, ध्यान से सुनो, पढ़ो, समझो। कितनी बढ़िया बढ़िया क्लासें लग रही हैं, अच्छे से तैयारी करो बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? रागादिक पुनि मुनि मिटा, अंतरंग के रागादिक परिणामों को मिटा करके, जीत करके वे मुनिजन भजते संबर भाव। संबर भाव को भजते हैं। किसको भजते हैं? संबर भाव को भजते हैं। बराबर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एकदम दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? बढ़िया होना, अच्छा होना, उपयोग की स्थिरता होना, आनंद के साथ में ज्ञान का अर्जन करना, आनंद के साथ, अहोभाव के साथ। क्या बात है कि नहीं? आनंद है स्वाध्याय में, और क्या, उदासी नहीं। स्वाध्याय उत्सव है, उत्सव। क्या है? उत्सव है। ऐसे अवसर मिलते कहाँ हैं बार बार? इतने अच्छे वातावरण में इतनी बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें, सौभाग्य की बात है। आगे क्या कह रहे हैं गुरुवर? वैज्ञानिक पर वस्तुओं की खोज में ही अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं।